Assalamu alaikum dear students. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope so all of you will be fine by the grace of Allah. Dear students, today we shall start our previous lesson 7 wonders of the modern world. Students, last lecture में हमने फर्स्ट 2 वंडर्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पढ़े थे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड पेट्रा. आज हमने थर्ड पढ़ना है क्रिस्ट द रेडिमिर. ये एक स्टैचू है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में या उनके एज अ सिंबल उन्होंने ये ब्राज़ील में बनाया गया है. और इस स्टैचू की हाइट 120 फीट टॉल है. ये इसका वेट 635 टन्स है, यानी ये बहुत ज़्यादा हाइटेड है. ये एक जो है ना, इट इज़ लोकेटेड एट द पीक. ये एक पीक है, एक माउंटेन की पीक जिस पर इस स्टैचू को बनाया गया है. इसकी आप ये अगर देखें इस स्टैचू को किस तरीके से बनाया गया, हाथ दोनों फ़िज़ा पे ऐसे बुलंद किए गए हैं कि ये इस बात को शो किया गया है, या इस स्टैचू में इस बात को शो किया गया है जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने आने वालों को या अपने जो है जो इनके मद्दाह हैं, जो इनको देखने आ रहे हैं या जो यहाँ प्रेयर करने के लिए आ रहे हैं, उनको जो है अपनी बाहों में लेने के लिए जैसे कि इन्होंने हाथ फैलाए हुए हैं और ये उनका वेलकम कर रहा है. इस तरीके से इन्होंने ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरफ से इन्होंने ये बनाया था स्टैचू को. और इट इज़ द टॉलेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड. अब पूरी दुनिया में ये अपनी मिसाल आप है और पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा बुलंदी पर है ये स्टैचू. और इससे मैं बस आपको यही मेन पॉइंट जो था मैंने आपको बताया कि ये इसको बनाने की वजह क्या थी कि जब ये मुल्क को जब जो है ना स्टेबल किया जाता है, तो उस दौरान ना स्टूडेंट्स इसको प्रिंस इज़ाबेला को इज़ाबेल को ये एक रिक्वेस्ट की गई कि कोई भी रिलीजियस मोनूमेंट होना चाहिए हमारे मुल्क में. तो इन्होंने जो प्रिंसेस थी इन्होंने जो है ना इसमें ज़्यादा आइडिया नहीं था, ज़्यादा इस बारे में थिंकिंग नहीं थी. तो जो द सेकेंड प्रपोजल ऑफ अ लार्ज लैंडमार्क स्टैचू ऑन द माउंटेन वॉज मेड इन 1921 AD बाय द कैथोलिक सर्कल ऑफ रियो. तो जो कैथोलिक सर्कल ऑफ ये जो रियो था, इसने काफ़ी ज़्यादा मतलब इन लोगों ने सोचा, थिंकिंग की इस बारे में, लेकिन प्रिंसेस ने इस तरफ इतना कुछ ध्यान नहीं दिया. तो जब दोबारा से 1921 में इस बारे में ध्यान दिया गया तो तब उन्होंने ये द ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट कॉल्ड मोनूमेंट. तो यहाँ एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया गया जिसको मोनूमेंट कहा गया. वीक टू अट्रैक्ट डोनेशंस. Constructions look 9 years from 1922 AD to 1931 AD. तो इसको 9 years लगे इस एक मोनूमेंट को बनाने के लिए, इसको डेकोरेट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए. ठीक है क्लास. तो बस द मोनूमेंट वॉज ओपन्ड ऑन October 12, 1931 AD. द कोस्ट ऑफ द मोनूमेंट वॉज, ये अब इनकी जो कोस्ट है ये 25 लाख इनकी जो कोस्ट आई ये बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉस्ट था. ऑन 7 July 2007 AD ट्रिस्ट द रेडिमेर वॉज नेम्ड वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो क्रिस्ट का बनाया गया एक बहुत बड़ा मुजस्मा, इसको 7 वंडर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड्स में शामिल कर लिया गया. ओके, सो नेक्स्ट इज़ मैचू पिचू. ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब एक पुरअसरार ये सिटी है. ये भी एक जो है सिटी थी जिसकी जो बनाई गई, क्यों बनाई गई, कैसे ख़त्म हुई, ये तबाह कैसे हुई, इस बारे में किसी को कुछ इतना बड़ा ज़्यादा नहीं पता. लेकिन ये पहाड़ पर यानी कि पहाड़ की चोटियों पर ना, और पहाड़ के जो सिरे हैं उन पर ये जो है पूरा शहर एक आबाद किया गया. यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं. लेकिन अब ये वीरान है, और ये क्यों वीरान हुई, कैसे हुई, इस बारे में किसी को नहीं पता. इसलिए इस जो है ना सिटी को या इस शहर को बहुत ज़्यादा पुरअसरार भी कहा जाता है. तो मैचू पिचू इज़ अ साइट लोकेटेड 8000 फीट अबव सी लेवल. तो ये सी लेवल से 8000 फीट अबव है. इट इज़ सिचुएटेड ऑन अ माउंटेन राइट रिजेड अबाउट द. तो ये
यूरबम्बा वैली इन पेरू इन वेस्टर्न साउथ अमेरिका। तो ये वेस्टर्न साउथ अमेरिका में ये एक वैली है जिसमें ये शहर आबाद किया गया। इट वॉज बिल्ड अराउंड द ईयर्स 1460 AD बट वॉज अबेंडन्ड 100 years लेटर। लेकिन इसको जो इसकी अबेंडेंस यानी कि इसको जो खोजा गया, इसकी जो खोज की गई वो बहुत ज़्यादा यानी कि 100 साल बाद इसकी शहर की खोज की गई। Although known locally, the site was brought to worldwide attention in 1911 AD by हिरम बिंगम एन अमेरिकन हिस्टोरियन। तो ये अमेरिकन हिस्टोरियन था एक, उसकी वजह से इस शहर को जो है पहले तो खोजा गया, तो उसके बाद दुनिया की अटेंशन इसकी तरफ दिलाई गई, इसकी खूबसूरती की तरफ दिलाई गई। ओके, सिंस देन मैचू पिचू हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ये जो टूरिस्ट की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मकदार में इसने अपने टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया। और ये जो लोकली जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती यहाँ पर पाई जाती है क्योंकि इसकी लोकेशन की वजह से। मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैड डाइड विद इन अ सेंचुरी ऑफ द सिटीज़ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सिटीज़ को, मतलब जाहिर सी बात है इतने हाई लेवल पे एक सिटी को कंस्ट्रक्ट करना कोई आसान काम तो नहीं था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पाई गई, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पर जो है सर्वाइव किया और ये इसको डिस्कवर किया गया 1911 में। तो evidence has been found to suggest that the irrigation system was used to carry water from a holy spring to each of the houses। तो हर हाउसेस के लिए वाटर सप्लाई करना भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़ाहिर है मुश्किल था। इतनी ज़्यादा हाइटेड प्लेस है ये, यहाँ पर एक शहर बसाना और यहाँ पे लोगों का आबाद होना अच्छा खासा मुश्किल काम है। तो मैचू पिचू वॉज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रेट डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ इसको 3 ग्रेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया। द Sacred district, the popular district to the south, and the district of the priests and the nobility. Machu Picchu was built with पॉलिश ड्राई स्टोन वॉल्स। तो यहाँ पर ये इसकी वॉल्स जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं ये आप चेक करें, ये पॉलिश ड्राई स्टोन से बनाई गई इसकी जो है दीवारें हैं इस पूरी सिटी की। और इट्स प्राइमरी बिल्डिंग्स आर द टेम्पल ऑफ द सन एंड द रूम ऑफ द 3 विंडोज़। अब यहाँ जो इसकी टेम्प्रेरी जो इसकी नॉर्मली बिल्डिंग्स हैं या हाउसेज आप कह सकते हो, ये जो है बनाई गई यहाँ पर एक टेम्पल ऑफ द सन और दूसरा यहाँ पर रूम जो है ना बनाई गई तीन उनमें विंडोज़ रखी गई हैं। दीज आर लोकेटेड इन द सेक्रेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैचू पिचू। करंटली देयर आर concerned about the effect of tourism on the site as there are usually around 400,000 visitors annually। यहाँ अच्छी खासी तादाद आती है एनुअली, यहाँ पर 400,000 जो है आते हैं टूरिस्ट यहाँ पर इसको घूमने के लिए, इसको देखने के लिए। जस्ट टुडे थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट वर्क्स द इनका ट्रेल। अब जो ये ज़ाहिर है देखो हाइट पर है, ये शहर बहुत ज़्यादा हाइटेड है, तो इस तक पहुंचने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। और ये एक ट्रैक है जिसको क्रॉस करके और जिसकी हेल्प से इस सिटी तक पहुंचा जा सकता है। और इसका जो जर्नी है यानी कि जो इसका सफ़र है वो 2 to 4 डेज़ का है, यानी कि इस तक पहुँचने के लिए उस ट्रैक पर 2 से 4 दिन लगते हैं पैदल सफ़र अगर आप करो तो इस वैली तक पहुंचने के लिए आपको इतना सफ़र करना पड़ेगा। तो ये यानी कि माउंटेन रेंज के दरमियान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक जो है जोन है, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एरिया बनाया गया है। लेकिन इसकी तबाही का या इस तरह की चीज़ कोई भी असरात नहीं मिल सके, तो इसलिए इसको पुर असरार भी कहा जाता है। चिचन इट्ज़ा। अब ये जो चिचन इट्ज़ा है ये भी एक ऐसा सिटी है, ये इसकी इकॉनमिकल बहुत ज़्यादा हैसियत थी और ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर यहाँ की मंडी मानी जाती थी और हर साल लाखों लोग आते थे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा जो है जालिम भी थे और इस तरह के लोग थे कि वो इंसानों की कुर्बानियाँ पेश किया करते थे अपने देवी देवताओं को। तो इस बारे में ये भी एक शहर था। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक
यहाँ पर की जो एक सिविलाइजेशन थी प्रॉपरली, ठीक है। तो इट इज़ लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे मेक्सिको, तो ये प्रेजेंट डे मेक्सिको में ये आज ही मौजूद है। द नेम चिचन इट्ज़ा मीन्स एट द माउथ ऑफ द वेल ऑफ द एट्ज़ा, तो यहाँ पर एक जादूगर रहता था जिसका नाम था एट्ज़ा। तो यहाँ जो चिचन इट्ज़ा है इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो है कुएँ के जो मुँह का सिरा, तो कुएँ के मुँह का सिरा इसका ये लफ्ज़ी मतलब है इस सिटी का। तो यहाँ पर देयर आर 2 लार्ज वेल दैट कुड हैव प्रोवाइडेड वाटर ईयर अराउंड, तो यहाँ 2 बहुत ही बड़े कुएँ पाए जाते हैं जो कि पूरा साल वाटर प्रोवाइड करते हैं, और मेकिंग इट अट्रैक्टिव फॉर सेटलमेंट अमंग द 2 वेल द सेक्रेट वेल और वेल ऑफ सेक्रीफाइस इज़ द मोर फेमस। अब ये 2 वेल्स के नाम आपको बताए गए हैं, यानी कि एक सेक्रेट वेल है और दूसरा वेल ऑफ सेक्रीफाइस है, जो कि दोनों जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दिस इज 60 मीटर्स इन डायमीटर एंड ड्रॉप सम 27 मीटर्स बिलो। पीपल सेक्रीफाइड ऑब्जेक्ट्स एंड ह्यूमन बीइंग इनटू द वेल एज द फॉर्म ऑफ वर्शिप टू द, यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना माया रेन गॉड, ये यहाँ पर ये नाम है जिसकी पूजा की जाती थी यहाँ पर, और इन जो है ये लोग एज आ उनको ना अपना गॉड मानते थे और उनकी पूजा करते थे। Explorer searched the well and found artifact of gold and jade as well as human remain. A recent study of human remains showed wounds consistent with human sacrifice। तो यहाँ पर ज़्यादातर कुर्बानी, मैंने पहले बताया कि इंसानों की कुर्बानी दी जाती थी, यानी कि अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए, और ये समझते थे कि इनमें सारा साल पानी तब रहेगा इन कुओं में कि हम अपने देवी देवताओं को खुश रखेंगे, और उनको खुश रखने के लिए ये लोग इंसानों की कुर्बानी देते थे। देयर डिस्कवर्ड आ staircase under the north side of the pyramid. They found another temple buried below the current one. Inside the temple chamber was a statue and the throne in the shape of a ये आपको जो यहाँ पर ये जेंगुआर शेप बताई जा रही है, जेंगुआर शेप का यहाँ पर इन्होंने टेम्पल बनाया, और मतलब इन्होंने अपनी सिटी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया। अच्छा, तो मेन यहाँ पे आपको पॉइंट बताया जा रहा है, आप ये ज़रा लाइन चेक करें कि curved into the sides are panel looking like eagles and jaguars consuming the human heart। अब ये यानी कि इंसानी दिल को एकदम से कंज्यूम यानी खौफ ज़्यादा कर देने वाला भी है, ऐसा आप ले सकते हो कि ये ईगल्स और जैगुआर की जो है ना, इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा जो शेप इन्होंने दी गई है यहाँ पर, ज़्यादातर की जो टॉप शेप्स हैं ना वो ये या तो जैगुआर की है या फिर ईगल्स की शेप यहाँ पे दी गई है। थाउजेंड्स ऑफ विजिटर केम एवरी ईयर्स टू चिचन इट्ज़ा। टुडे several thousands go to see the light and shadow effect on the temple of Kukulkan. During this, the feathered serpent god can be seen supposedly to crawl down the side of the pyramid। तो ये शायद इस तरह की इन्होंने शेप बनाई कि जैसे पैरामिड की शेप होती है। अब आप ये देखो कि इन्होंने इसको अपने जो यहाँ पर इनका जो मेन इन्होंने टेम्पल बनाया था उसको इन्होंने पैरामिड की शेप दी हुई है। आपको ये जो पैरामिड ऑफ गेज़ा हैं, यानी कि जो मिस्र में एहराम मिस्र हैं, उनकी शेप भी सेम इस तरह की होती है। तो इन्होंने इतना बड़ा और इतना खूबसूरत ही बिल्कुल पैरामिड ऑफ गेज़ा की तरह का इन्होंने टेम्पल एक बनाया जो कि पैरामिड का था, और इन्होंने पैरामिड के जो टॉप पर जो है ये जो टॉप आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ इन्होंने ये जो शेप्स बनाई वो ज़्यादातर जैगुआर की या फिर जो है ईगल्स वगैरह की इन्होंने इनको उस तरह की शेप में रखा। और मेन थिंग इसकी जो थी वो ये कि यहाँ जो इसकी जो क्रॉल डाउन द साइड्स ऑफ द पिरामिड, यानी कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसको डेकोरेट किया, और इसकी जो स्टेयर्स रखी गई ताकि ये जो है और जो इनके जो गॉड थे उनके मुजस्मों को इन्होंने जो है इर्द गिर्द उस तरीके से उनकी जो है डेकोरेशन की इस एरिया की। Okay, so next is Roman Colosseum. The Colosseum is an elliptical amphitheater in the center of the city of Rome.
अब ये जो है ये रोम में है, ठीक है, सिटी ऑफ रोम में है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ रोमन। अब ये जो है ना ज़्यादातर रोमन आर्किटेक्चर जो है उसका ये बहुत ही बड़ा और एक आलिशान नमूना पेश करता है, और ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन इस बिल्डिंग में जब इसको बनाया किस मकसद से गया था, सो इसको इस तरीके से बनाया गया था, या डिज़ाइन इसको इस तरीके से किया गया था कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादातर यहाँ पर मौत के खेल खेले जाते थे। यानी कि यहाँ पर जो दो इंसान सारा दिन यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के खेल जारी रहते थे। और जब इसकी ओपनिंग की गई थी ख़ास करके, तो उन दिनों में तो महीनों यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तरह जो है ना इन लोगों ने इसको अरेंज किया था। लेकिन एक बेहद डेंजरस और एक बेहद इंसानी जो है ना उसको म्यार को ख़त्म करने वाले यहाँ पे खेल खेले जाते थे कि ये दो लोगों को आपस में लड़ाते थे, ताकि वो एक दूसरे को, इवन वो एक दूसरे का मर्डर भी कर सकते थे, उनको ये भी अलाउ था। सो इस तरह के जो है यहाँ पर खेल ख़तरनाक किस्म के यहाँ पर खेल खेले जाते थे। सो क्लास आज के लिए हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और हम रोमन क्लोसियम के बारे में इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप अपनी एक्सरसाइज देखें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द स्टोरी ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिस्ट द रेडीमेड। अब ये इसको आपने स्टोरी बतानी है कि किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। मैंने आपको जैसे लेक्चर में बताया है कि ये जो कैथोलिक पेरिस्ट थे, ये जो पेड्रो मारिया बॉस ये नाम था, ये एक कैथोलिक पेरिस्ट थे, यानी कि ये एक वो जो चर्च में फादर होते हैं ना उस तरह के ये एक कैथोलिक पर्सन थे, बहुत इस्लामिक। और इन्होंने रिक्वेस्ट की प्रिंसेस इज़ाबेल से कि आप एक बहुत ही बड़ा एक रिलीजियस मोनूमेंट जो है इसको कायम करें। लेकिन इस बारे में प्रिंसेस इज़ाबेल ने कोई थिंकिंग नहीं की और इस आइडिया पे कोई तवज्जो भी नहीं दी। लेकिन जो दूसरा प्रपोजल यहाँ रखा गया फॉर अ लार्ज लैंडमार्क स्टैचू का था, और वो किसकी तरफ से रखा गया था, वो 1921 में मेड किया गया कैथोलिक सर्कल ऑफ रियो की तरफ से। तो ये द ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट कॉल्ड मोनूमेंट वीक टू अट्रैक्ट डोनेशन। तो ये कंस्ट्रक्शन लोग इसने जो है 9 ईयर्स की 9 ईयर्स लगे इसको कंस्ट्रक्ट करने में। तो हु हेल्प्ड इन डिस्कवरिंग मैचू पिचू, हु कैन यू गेट देयर। अब इसको डिस्कवर करने में और हम तक पहुँचाने में कैसे जो है मैचू पिचू को डिस्कवर किया गया। तो मैचू पिचू वॉज ब्रॉट टू वर्ल्ड वाइड अटेंशन इन 1911 बाय ये हिरम बिन गाम जो था, ये एक बहुत बड़ा अमेरिकन हिस्टोरियन था, जिसकी वजह से इसने इस शहर को डिस्कवर किया। और ही वॉज लेड अप टू मैचू पिचू बाय द लोकल 11-year-old बॉय नेम्ड। अब ये 11 साल का एक जो है ओल्ड बॉय था, 11 years old बॉय था, जिसके थ्रू जो है ये मैचू पिचू की जो लोकेशन यहाँ तक पहुँची। और टूरिस्ट हैव टू वॉक द इनका ये एक ट्रैक है जो कि जिसको पार करने में 2 to 4 days लगते हैं इस जर्नी तक, और इस तब जाकर इस सिटी तक पहुँचा जा सकता है। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द रोमन कोलिसियम यूज्ड फॉर। अब इसको आप जो है हम इन डिटेल नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने इसको याद लाजमी करना है। तो ये स्पेक्टिकल्स वर हेल्ड इन द कोलिसियम सच एज मोक्सी बैटल, एनिमल हंट, या ज़्यादातर ये जो मैंने आपको जैसे बताया था कि आपस की लड़ाइयों की वजह के लिए या एनिमल्स को शिकार करने के लिए, या ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता था कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 500,000 पीपल एंड ओवर अ मिलियन वाइल्ड एनिमल डाइड इन द कोलिसियम गेम्स। और यहाँ के गेम्स में 500 जो है हज़ार लोगों से भी ज़्यादा जो पीपल्स हैं वो यहाँ पर जो है उनको डेथ हुई उनकी, और जो इनकी गेम्स में और उससे ज़्यादा एनिमल्स की डेथ हुई। यानी कि आपस में ये इंसानों और एनिमल्स को लड़ाते थे, इंसानों और इंसानों को लड़ाते थे, ताकि और ये उससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे, लेकिन उनमें से कोई ना कोई एक जो है वो हमेशा मर जाया करता था। तो ये इस तरह की ये बिल्डिंग थी, और ये एक बहुत ही ज़्यादा पुरखतर या एक बहुत ही ज़्यादा इंसानियत को मारने वाला एक ये जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और ये उसी की याद को ताज़ा करता है। सो ओके क्लास, आपने ये तीनों क्वेश्चंस अपनी कॉपीज़ पर भी करने हैं, इनको अच्छे से याद भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।